सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान का कितना गहरा ताल्लुक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरिड कुशनर ने किस तरह मोहम्मद बिन सुलेमान की जमाल खशोगी कत्ल केस के हवाले से मदद की। अमेरिका का सदर ट्रंप अमेरिका की टॉप एजेंसी CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी पर क्यों बरहम। सऊदी अरब के बादशाह ने जैरिड कुशनर को कितनी रकम चंदे के तौर पर अदा की। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल और आप प्रोग्राम गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। आप लोग यकीनन यही सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब के बादशाह ने जमाल खशोगी का कत्ल करवाया, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और जैरिड कुशनर ने इसकी मदद की और हमारा इससे क्या लेना देना, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। मगर आप एक चीज़ भूल रहे हैं मेरे दोस्तों, हमारा इससे बल्कि हमारा ही नहीं पूरी दुनिया का ताल्लुक इस केस के साथ है, क्योंकि इन लोगों की ये याशियाँ सीधा हम लोगों पर असरअंदाज होती हैं। अमेरिका के सदर और उसके दामाद ने सऊदी बादशाह की इस कत्ल केस के हवाले से मदद की, तो उन्होंने क्यों की और कितने खरब रुपए सऊदी बादशाह से वसूल किए। आप देख सुनकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह ये लोग करप्शन कर कर पैसा कमाते हैं। आपकी स्क्रीन पर वाशिंगटन पोस्ट की खबर चल रही है, जिसमें वादिया तौर पर लिखा है कि ट्रंप और इसके दामाद जैरिड कुशनर ने सऊदी बादशाह की मदद की और उसने सऊदीया के फंड से इन दोनों को फायदा पहुंचाया। आज हम आपको इनके कुछ हकाइक के बारे में आगाह करते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के अमले ने इस सारी सूरत हाल में काफी तहकीक के साथ काम किया है। जैरिड कुशनर और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ताल्लुकात सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान से बहुत ज्यादा गहरे होने की वजह से सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान ने इनको खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरिड कुशनर को $2 बिलियन का फायदा पहुंचाया। जब ट्रंप की हुकूमत खत्म हुई तो उसके एक दिन बाद जैरिड कुशनर ने एक कंपनी बनाई और एक महीने बाद उस कंपनी को जैरिड ने प्राइवेट इक्विटी कंपनी और सोवरेन वेल्थ फंड में तब्दील कर दिया, जिसमें सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान ने $2 अरब की रकम चंदा के तौर पर अदा की और जैरिड ने अपना सोर्स ऑफ चैरिटी को बज़ाहिर जाहिर नहीं किया। अमेरिका अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये डिटेल पहली बार मंजर आम पर आ रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का दामाद अपने ससुर को बार बार कहता था कि आप सऊदी अरब का दौरा करें। हत्ता के अखबार के मुताबिक ट्रंप सऊदीया नहीं आना चाहता था, मगर अपनी बेटी के शोहर की वजह से ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया। उस वक्त मोहम्मद बिन सुलेमान, जो कि MBS के नाम से जाना जाता है, उसकी जमानत होने में ट्रंप और उसके दामाद जैरिड कुशनर ने बहुत ज्यादा साथ दिया। मगर जैरिड कुशनर के ऊपर फाइनेंशियली क्राइसिस था, जिस पर MBS ने जैरिड कुशनर को $2 अरब चैरिटी के तौर पर रकम अदा की। अब अगर हम अमेरिका के पिछले सदर डोनाल्ड J ट्रंप के हवाले से अपने व्यूवर्स को आगाह करें तो वो इससे भी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स हैं। जब ट्रंप अमेरिका का सदर था और अभी 1 साल गुजरा था कि ट्रंप की जो फैमिली कंपनी, जिसको लोग ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने सऊदी अरब की रियल एस्टेट के साथ एक सिक्योर मुआहदा किया कि सऊदी अरब की रियल एस्टेट ट्रंप के लिए ओमान मुल्क के अंदर गल्फ रिजोर्ट में $4 अरब का ट्रंप के लिए ये होटल तैयार करवाएगी, क्योंकि जो ट्रंप गोल्फ कोर्सेज थे सऊदीया ने मेजबान बनकर टूर्नामेंट ऑफ गल्फ के नाम से शुरू किया और अमेरिका का पिछला सदर उनकी सिक्योरिटी चाहता था। अगली अहम बात, ट्रंप ने अपने रिकॉर्डेड इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया है कि इसने खास तौर पर MBS को महफूज किया है जमाल खशोगी कत्ल केस के हवाले से और मुखालफत की जब CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका MBS के हवाले से रिपोर्ट को रिलीज करने वाले थे। बाद में ट्रंप ने माइक पोम्पियो, जो कि उस वक्त यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसको सऊदी अरब भेजा और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान से उसकी मुलाकात हुई और माइक पोम्पियो ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान को ये कहा कि आपने हमारे पैसे देने हैं। जैरिड कुशनर ने $500 मिलियन और भी MBS से वसूल किए और जैरिड कुशनर ने इनके सोर्स को भी जाहिर नहीं किया। एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रही है। पिछले साल जैरिड कुशनर फर्म की मालियत $2.51 अरब थी और अब ये $2.54 अरब हो चुकी है। और जो इस कंपनी की रिव्यू कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि जैरिड कुशनर इस काबिल नहीं था कि वो इतना फाइनेंस को अरेंज करता, मगर इसके टॉप के ऊपर
सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान है। जैरेड कुशनर ने सऊदी अरब से $25 मिलियन मैनेजमेंट फीस की भी चार्जिंग की है, वो भी सीधा इसकी जेब में गई है। अगर हम इस रकम को 2.54 अरब डॉलर को पाकिस्तानी रकम में तब्दील करें तो ये तकरीबन 4 से 5 खरब रुपया बनता है, जो इसने सिर्फ एक सोर्स से कमाई है। अगर हम हंटर बाइडन, जलीसिया क्लिंटन, वांका ट्रंप और जैरेड कुशनर पर बात करें तो सारे इसी तरह के हैं। अमेरिकन लोग कह रहे हैं कि ये लोग बहुत ही करप्टेड लोग हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी इनके अपने हक में होती है, मुल्क के हक में नहीं। बल्कि अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा 2024 के सदर इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा है और वो ये सोचता है कि पिछली बार इसने जो फैसले किए थे इनका अवाम पर असर नहीं पड़ेगा और वो भूल जाएंगे, तो ये ट्रंप की गलत फहमी है। अमेरिकन अवाम बहुत ही सिविलाइज्ड अवाम है और वो नहीं भूलेगी। एक बात तो जाहिर होती है कि इस दुनिया में हर कोई बिकता है। गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।